हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लोसो ग्रिड के एक्शन प्लेन के बारे में। वर्टिकल फॉर्म में ये लोसो ग्रिड का एक्टिव जो एक्शन है, ये लास्ट प्लेन है जिसे हम एक्शन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम एक्शन प्लेन क्यों है? क्योंकि जिनके भी बर्थ चार्ट में ये प्लेन एक्टिव हो जाता है वो लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इस ग्रिड में जो नंबर आते हैं वो है 2, 7 और 6। एक एक करके मैं बताऊंगा इनकी सिग्निफिकेंस, लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी का ये प्लेन पूरा का पूरा एक्टिव हो जाता है तो वो कैसे होते हैं वो लोग, और क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। नंबर एक, जिन लोगों के भी 2, 7, 6 मतलब एक्शन प्लेन एक्टिव होता है, ऐसे लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनकी डिसीजन पावर बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जल्दी ये किसी निर्णय तक पहुंच जाते हैं। जब मैं आप लोगों को थॉट प्लेन और मेंटल प्लेन पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि ऐसे लोग जैसे थॉट प्लेन वाले सोच समझ के काम करते हैं और मेंटल प्लेन वाले बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन अगर मेंटल प्लेन एक्टिव है, थॉट प्लेन भी एक्टिव है किसी का, या तो मेंटल प्लेन एक्टिव है या थॉट प्लेन एक्टिव है, लेकिन एक्शन प्लेन जो है बिल्कुल खाली है, तो ऐसे लोग सोच तो लेंगे, ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो होंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस प्लेन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को एग्जीक्यूट ना कर पाए उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो जिनका भी ये प्लेन एक्टिव होता है, बहुत ही जबरदस्त उनकी डिसीजन पावर होती है। कभी भी बेकार फ्री में नहीं बैठते, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे नहीं हो, वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। आदमी जो है 60 साल के बाद भी काम करता रहता है, मतलब एक्टिव रहता है। ऐसे लोग एक्टिव रहते हैं। फोकस इन लोगों का बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो फिजिकल एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि एक्टिव रहते हैं तो फिजिकल एनर्जी बड़ी जबरदस्त रहती है। लेकिन कई बार ऐसे लोग जो हैं वो काम और कूल भी दिखते हैं, शांत दिखते हैं, लेकिन वो उनकी एनर्जी जो है वो मेंटल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब उनकी मेंटल एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है। अगर उनकी फिजिकल एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तो उनकी मेंटल एनर्जी जो है वो जबरदस्त हो जाती है। दूसरा, ऐसे लोगों का जो एंगर है, जो एक्शन है, वो उनके काम में देखने को मिलता है कई बार। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, सचिन तेंदुलकर देखने में जितने काम कूल लगते हैं, उनके बर्थ चार्ट में ये प्लेन पूरा का पूरा एक्टिव है। मैं आगे आके उनका होरोस्कोप का एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन देखने में कितने काम लगते हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं क्रिकेट के मैदान में तो उनका कितने एक्टिव होते हैं, वो कितने भयंकर, कितना टेरिबल बन जाते हैं जब वो अपने बल्ले से शॉट लगाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए देखने में कई बार काम और कूल भी होते हैं, तो उनका जो एंगर है, उनकी जो एक्टिव है, उनकी जो एनर्जी है, वो उनके काम में नजर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लोगों का जो है वो खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते हैं। तो आइए समझते हैं इसके एक एक नंबर को। पहला नंबर होता है 2 नंबर हमारे मैरिज या रिलेशनशिप को बताता है। तो 2 नंबर होने से क्या होता है, फैमिली या रिलेशनशिप या मैरिज जो है वो बंदे की सही चलती है। 7 नंबर होता है केतु का, जो कि आपके सिग्निफाई करता है आपके चिल्ड्रंस को और आपकी क्रिएटिविटी को। तो आप क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि जरूरी क्रिएटिव होना, हाँ, पर बंदा काम कोई भी करता हो लेकिन थोड़ा बहुत क्रिएटिव होता ही होता है, या उसके काम में वो क्रिएटिविटी दिख जाती है। और ऐसे लोगों के जो है ना, वो बच्चे भी अच्छे होते हैं। मतलब 2, 7, 6। नेक्स्ट नंबर है 6 का मतलब क्या होता है, शुक्र को, वीनस को रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर जो है। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों की बात को लोग जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात को मानते हैं। ठीक है, तो ये है 2, 7 और 6 के कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अब देखते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की कुंडली जिनकी होरोस्कोप में जो है ये नंबर पूरा का पूरा एक्टिवेट है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। जन्म है 24 अप्रैल 1973। इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 6 और इनका कंडक्टर नंबर है 3। अगर आप 24
04 और 1973 को वो यहाँ पे लगाएंगे लोशो ग्रिड में, तो आप देखोगे कि इनका मेंटल प्लेन और इनका एक्शन प्लेन दोनों एक्टिव है। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो है इनके बर्थ डेट ऑफ बर्थ को मैंने ग्रिड में लगाया हुआ है। तो आप देखिए इनके दोनों के दोनों प्लेन, मेंटल प्लेन और एक्टिव प्लेन, एक्शन प्लेन दोनों एक्टिव हैं। अब इस जब जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि जब आप लोशो ग्रिड करें, कुछ भी करें, आप जो उनका होरोस्कोप होता है उसको ना भूलें। कई सचिन तेंदुलकर के मुझे 2 होरोस्कोप मिले हैं, एक मेष लगन का है और एक सिंह लगन का है। आइए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है, ये भी आज आपको बता देता हूं। होता है, पहली चीज समझ लेना, कभी भी जो भी ये गूगल पे होरोस्कोप होते हैं या डिफरेंट साइट्स पे होते हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं होती कि इनका जो लग्न है वो क्या होगा। बाकी तो देखिए डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है, टाइम का किसी को पता नहीं होता। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है वो लगता है मेष लगन का होरोस्कोप, क्योंकि मैं इसमें ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा आपको जिससे आप भी बोलोगे कि यही है सचिन तेंदुलकर का होरोस्कोप। सबसे पहले आइए बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में। अगर देखें, सामने स्क्रीन पे कुंडली लगी हुई है। मेष लगन की कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, वो भी शुक्र के साथ। सूर्य है पंचमेश, शुक्र है सप्तमेश। पंचमेश और सप्तमेश का जब भी योग होता है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है, और जब ये लग्न में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं या शुभ घरों में बैठ जाएं तो लव मैरिज जो है सक्सेसफुल होती है। हालांकि शुक्र अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ मैरिज जो है वो लगभग सही रहती है। ठीक है, और लव मैरिज होती है सबसे पहले। तो देखिए, पंचमेश है क्या, इमोशंस है। सेवंथ क्या है, पार्टनरशिप का घर है। तो जब भी आपके इमोशंस का पंचमेश का सेवंथ के साथ संबंध बनता है तो ज्यादा 90% केसेस में लव मैरिज होती है। तो पहला सबूत है कि ये होरोस्कोप सही है। दूसरी बात, देखिए कितने बड़े प्लेयर रहे हैं। सूर्य पंचमेश, कला का भाव, खेल कूद के भाव का स्वामी हो जाकर के लग्न में बैठ गया। राजा ग्रह सूर्य, वो भी उच्च का। तो इतनी ख्याति जो है सिर्फ यही लग्न वालों के मिल सकती है, जिस हिसाब से इनके सूर्य की प्लेसमेंट है। और खेल के मैदान में जितने आक्रामक हो जाते हैं, वो एंगर देता है मंगल, वो डिटर्मिनेशन देता है मंगल। 10th हाउस में मंगल का उच्च का हो जाना यह साबित करता है कि यही सचिन तेंदुलकर की कुंडली है और इनका लगन जो है वो मेष लगन का है। एक और सबूत और देता हूं, गुरु 10th हाउस में नीच के हो जाते हैं, कैप्टनशिप में कभी नहीं चले। गुरु का मतलब है उच्च पोजीशन, मतलब जिस फील्ड में है वहां पे ख्याति तो मिलेगी, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु वहां पे नीच के हो गए हैं। अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली देखी होगी तो 10th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं स्वर राशि के। तो इसीलिए जब जुपिटर स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, सब व्यक्ति लीडरशिप बनता है, मतलब वो सबको संचालन करता है, किसी टीम का नेतृत्व करता है और सक्सेस पाता है। कोई भी टीम हो, क्रिकेट की नहीं, कोई भी टीम। लेकिन जब गुरु नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है लीडरशिप टॉप पोजीशन पे बैठना उसको वो बैठ नहीं पाता। तो देखिए, ख्याति दी सूर्य ने दी, जो सम्मान है, मान सम्मान है, जो फेम देता है वो सूर्य और शनि देते हैं। तो देखिए सूर्य इनका कितना बढ़िया बैठा हुआ है। एक और जो इनका प्रूफ है, ये जो साबित करता है कि यही इनकी कुंडली है, वो है इनका राहु के साथ चंद्रमा का 9th हाउस में बैठना। पिता से माता की तुलना में जल्दी भी योग देता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो सचिन तेंदुलकर की जो मेष लगन की कुंडली है वो बिल्कुल सही है। सिंह लगन की कुंडली में ये कोई भी पैरामीटर आप लगा के देखिए, ना लव मैरिज वाला ना फेम वाला, कोई भी पैरामीटर जो है इनके नहीं लगते हैं। तो मेष लगन की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट कुंडली है। तो अब आप लोशो ग्रिड से एनालाइज कर सकते हैं और कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए एक्शन पर ये प्लेन का एक्टिव होना कितना जरूरी है। हालांकि इनका मेंटल प्लेन भी एक्टिव है, इसलिए जितने भी डिफरेंट तरह के शॉट्स हैं, मैक्सिमम शॉट्स सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। जिस तरह की वो उनका मेंटल लेवल है, जिस तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं, इससे पता चलता है कि उनका जो एक्शन प्लेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उनका जो मेंटल प्लेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, आपको होरोस्कोप कैसा लगा, होरोस्कोप का एनालिसिस कैसा लगा, लोशो ग्रिड के बारे में ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, यहां से जरा भी अगर कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो पे लाइक और कमेंट करिए। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले कहा था कि अगर आपको अपनी पत्री दिखानी है, होरोस्कोप दिखानी है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप इसमें छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कि जो मुझे होरोस्कोप बहुत अच्छी
अच्छी लगेगी, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसकी प्रोडक्शन जो है मैं आपको बताऊंगा, इस रात में आपसे डिस्कस करने के बाद इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू।